जय हिंद देश के युवाओं। मैं पक गया हूँ यार नौकरी की बातें सुनकर, रोजगार बेरोजगार की लड़ाई देखकर। लेकिन सच्चाई है ये दोस्तों कि ये बस एक जो रोजगार बेरोजगार की लड़ाई करते, इनको तो रोजगार मिल गया है कि ये किसी तरह व्यूज बढ़ाकर, टीआरपी बढ़ाकर, या किसी को मैसेज दे करके जो पैसे कमा लेते, किसी ना किसी जरिए से ये पैसे कमा रहे हैं। बस देश के युवाओं को ये गलत रास्ता मिला है। आप अगर कभी इकोनॉमिक्स की किताब अगर उल्टा के देखना 12th क्लास का, उसमें बेरोजगारी चैप्टर है, उसमें आपको साफ साफ मिल जाएगा कि पूर्ण रोजगार संभव ही नहीं है। और कोई भी सरकार हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी सरकार, किसी का भी सरकार है, किसी भी महारथी का सरकार है, चाहे स्वयं भगवान का भी सरकार क्यों ना बन जाए, लेकिन वो पूर्ण बेरोजगार संभव नहीं करा सकती। देश की अर्थव्यवस्था को कुशल नहीं बना सकती पूर्ण बेरोजगार देकर। आपको रोजगार दिया जा सकता है, पूर्ण रोजगार दिया जा सकता है, सबको 10-20 हजार की नौकरी दी जा सकती है, लेकिन वो सिर्फ आपका व्यक्तिगत फायदा ही होगा। देश की अर्थव्यवस्था को इससे नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। क्योंकि सरकार जो है कभी जो है आपको, जब भी सरकार कोई भी फैसले लेती है तो वो देश की अर्थव्यवस्था को देख कर लेती है। वो रोजगार आपको देगी, लेकिन उससे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होना चाहिए, तभी रोजगार देगी। अगर मान लीजिए आपको 10-20 हजार की नौकरी मिल भी जाती है तो उससे क्या फायदा होने वाला है? क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी से परिभाषित होती है। आपका जीडीपी जितना बढ़ेगा उतना आपकी देश अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, आप मजबूत होंगे, आपका पैसा मजबूत होगा। वो कब होगा? जब आप, वो जीडीपी कब मजबूत होती है? जब आप नौकरी देते हो, ना कि नौकरी लेते हो। और सब अगर नौकरी पैसा लेने वाले ही बन जाएंगे, सब अगर पैसा लेने वाले ही बन जाएंगे, फिर पैसा देगा कौन? पैसा आएगा कहाँ से? ये भी सोचने वाली बातें हैं। तो आपको ये चीज़ समझना जरूरी है कि पूर्ण रोजगार संभव नहीं है। इसलिए अगर आप सरकार पर ब्लेम करते हो कि आप जो है रोजगार नहीं खत्म करते, देखिए सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो रोजगार खत्म करे, लेकिन 50%, मात्र 50%। और आधी हिस्सेदारी आपकी भी जिम्मेदारी भी है कि आधी जो बेरोजगारी है वो सब युवाओं की भी जिम्मेदारी है कि वो खुद खत्म करे, तभी जाकर जो है देश आगे बढ़ेगा। जब तक देश की सरकारें और देश के युवा एक साथ आगे नहीं कदम बढ़ाएंगे, तब तक देश का कुछ नहीं होने वाला। देश विकास नहीं करने वाला, देश की अर्थव्यवस्था में कभी कुशलता नहीं होने वाली है। तो इसलिए जो आप जो अगर पहले तो आप, सबसे पहली बात मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी लेना गलत है। आप देखिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हो, मैं तो बस इंटर पास आदमी हूँ। आपकी तरह उतना समझ भी हो सकती है नहीं, और नॉलेज भी आपकी तरह उतना है नहीं, लेकिन ये चीज़ समझने वाली ज़रूर है क्या कि रोज़गार की लड़ाई कभी ख़त्म होगी भी या नहीं होगी? ख़त्म हो सकती है रोज़गार की लड़ाई, जो ख़त्म हो सकती है, बेरोज़गार की लड़ाई ख़त्म हो सकती है, बेरोज़गार का आंदोलन ख़त्म हो सकता है, तभी जब सरकार और युवा एक साथ बढ़ेंगे। अगर सरकार की ज़िम्मेदारी नौकरी देना तो वो है 50%, और युवाओं को भी अपना 50% खुद रोज़गार पाने होंगे, तब जाकर देश आगे बढ़ेगा। तो अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मुझसे क्या गलती हुई है, क्योंकि मैं भी थोड़ा नासमझ आदमी हूँ।